9/11/2015 को सबसे पहले इनिशियली 256 मीटिंग में आया था। आ रही है जी। 19/11/2015 को इनिशियली ये प्रपोजल आई थी कि एक पायलट प्रोजेक्ट किया जाए और ये जोन 3 जिसमें सेलेक्ट किया था, जो बापू धाम 1926 को फीड करेगा, वो एरिया हम 24/7 में करेंगे। और ये अगले जो 256 मिनट्स आए थे मीटिंग के, उस पर ये अप्रूव भी हो गया था। उसके बाद ये 2019 में ये फिर एजेंडा आया था हमारा, जिसमें डीपीआर लेके आए थे 24/7 की। तो 24/7 की डीपीआर जो है हाउस ने अप्रूव कर दी थी। और 30/12/2019 में ये भी आया था कि जो टोटल जो डीपीआर अप्रूव कर दी थी, उसमें ये भी था कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कराया जाएगा CSCL द्वारा, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा। और उसकी जो मेंटेनेंस है वो बाद में जो है वो कॉरपोरेशन देखेगी। और ये सारी हमारी जो अलग अलग टाइम पे जो हमारी टाइम लाइन्स है वो दी हुई हैं। हमारा ये PIB से भी अप्रूव हुआ और MOGA से भी अप्रूव हुआ। CFA एग्रीमेंट भी साइन हुआ 14/9/2022 को, और GFA ग्रांट फैसिलिटी एग्रीमेंट ये भी 29/11/2022 को ये एग्रीमेंट साइन हुआ। और 16/12/2022 को प्रोजेक्ट एग्रीमेंट फाइनली जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ साइन हुआ। और इसके बाद 9/2/2024 को हमने कंसल्टेंट, जिसको LTTA बोलते हैं, उसको अपॉइंट कर लिया। 17/1/2025 को AFD का मिशन आया और उसने एक हमारे से प्रोग्रेस जो है वो जानने की कोशिश करी। तो बाय द मीन टाइम जो है हमने मनी माजरा का जो ऑलरेडी हमारा जो प्रोजेक्ट है मनी माजरा एरिया का, उसको किया था, जिसमें 13,500 हाउसेज को हमने कवर करा था। उसमें हमारी जो फाइंडिंग्स कुछ थी, मतलब उसमें ये था कि अभी तक वो DLP पे है और वो स्टेबलाइजेशन पीरियड में चल रहा है। तो हमारी ये थी कि इस प्रोजेक्ट को बेटर तरीके से लर्निंग जो हमारी थी वो ये थी कि सबसे पहले हमें रेट्रोफिटिंग की जगह फुल पाइपलाइन लाइन चेंज करनी थी। तो इसके बारे में हमने दोबारा अपनी जो एनालाइज किया और ये देखा कि केवल 244 किलोमीटर लाइन जो है हमने कवर कर रखी है, 1013 किलोमीटर जो टोटल लाइन लेंथ है। तो उसमें क्या है कि जो CI की हमारी सारी जो नेटवर्क लगी हुई है यहाँ पे, उसका विवरण दिया हुआ है। इसमें लगभग 970 किलोमीटर लाइन जो है CI की लगभग डाया की है। और इसकी जो लिमिट होती है, जो एजिंग होती है, वो 50 साल तक होती है, 50 ईयर्स तक। तो ये अब ऑलरेडी ये आउटडेटेड हो चुका है। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको सर पहले तो ये बताएं 244 के लिए कौन सी कमेटी बैठी आपने? हमें पहले ये क्लैरिटी करें। हमें लाइफ स्पैन ऐसे रहता है वैसे रहता है वो नहीं हमें पूछना है। किस कमेटी ने किया और कहाँ आपने जाके लाइंस को खुद काट के चेक किया, वो रिपोर्ट ना है। आपने असेस कैसे किया कि इतने ही किलोमीटर बदला है, इससे ज्यादा सौरभ जी खड़े होके बोलिए। माइक ऑन। संजीव चौहान सर, संजीव चौहान। आप इसमें प्रोजेक्टर हैं, क्या आप इसमें क्या कैपेसिटी आपकी? सर मैं तो SD हूँ। इसमें कौन देख सर ये पुरानी कौन देखा? मैंने कौन देखा चीज सब इसमें मैं देखिए दिस इज समथिंग कि यहाँ सब लोग पूछ रहे थे ये ना, मैं आपको खत लेकर रहा हूँ, मैं इसलिए उठाऊँ कि यहाँ सब लोग पूछ रहे थे कि चीफ साहब चलो माना आप नहीं आए, आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि आपको शायद अभी प्रोजेक्ट्स के बारे में नॉलेज नहीं है। हाँ वो अब अभी सब बात यही चर्चा करते हैं कि हम सुनना चाहेंगे अथॉरिटी से, द कंसर्न अथॉरिटी, हाँ, और कौन सी कमेटी कौन प्रोजेक्ट का क्या प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो वो व्यक्ति अगर बोले तो हम थोड़ा ये समझा यही वो उन्होंने ही जो है जिन्होंने डील किया है पैन सिटी से लेके पायलट से लेके पैन सिटी तक, ही इज द पर्सन।
नहीं, टेक्निकल पे तो चीफ इंजीनियर कर रहे हैं, लेकिन जो है चीफ इंजीनियर जैसा आप बता रहे हैं कि अभी नए हैं, तो उनको जो है थोड़ा सा जो है अभी आप समय लगाया, महीना पहले ही यहाँ पे आए। He is assisting in chief engineer. नहीं चीफ साहब बेसिकली कल को कोई दिक्कत आ रही है, अब ये नहीं कह सकते ना चीफ साहब नए नहीं वो कमिश्नर साहब मेरा नहीं मैं देखो मैं मेरी आप सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए हमको। ये भी दिक्कत है ना, कल को एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाए, कोई और आ जाए इधर हेलो अगर बेसिकली मैं जस्ट एक चीज क्या एजेंडा तो आप इंग्लिश का लेते हैं, एजेंडा तो आपका इंग्लिश में होगा, एजेंडा तो आपका इंग्लिश में आएगा। नहीं एजेंडा किसका है, एजेंडा किसका है? सुन लो प्लीज सुन लो जी। चीफ साहब यू कैन स्टार्ट, वी विल असिस्ट यू। प्लीज ध्यान से सुन लीजिए। जो मिस्टर चौहान बता रहे थे, बिकॉज जैसे कमिश्नर साहब ही कह रहे थे, आप लोग सारे सहमत ही हैं कि इस प्रोजेक्ट को इनिशिएशन से लेके, बिकॉज मिस्टर चौहान जो है एसडीओ, नो डाउट एसडीओ लो रैंक ऑफिसर है, बट ही वाज मतलब शुरू से लेके अंत तक जो भी प्रोजेक्ट इसके साथ इनिशिएशन हुई है वो सारा इससे इन्वॉल्व है। मैंने भी हाँ जी 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 हाँ जी कोई नहीं, प्रोजेक्ट पे बात कर लेते हैं, एक मिनट। नहीं जो इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल मैं दे देता हूँ ना, मैं इसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो है नहीं होगा दे देंगे, दोबारा डिटेल जो दे लिखा है देंगे। उतना ही इन्फॉर्मेशन है, और आप सब पढ़ के आए हैं, हम भी इसमें एक्सप्लेन कर लेंगे। मतलब जो चीजें आपको क्वेश्चन चाहिए आपने एक प्रोजेक्ट लाने की कोशिश करी, मनी मार्केट में फाइनल प्रोजेक्ट के तौर पे आपने सैंपल लिए, वहां पे किया, आपने कैलकुलेशन करी, गोल्ड लोन। अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है। तो कहने की बात ये, इतना करोड़ों रुपया खर्च करना था, लेकिन आपने किसी से भी चर्चा नहीं करी और करोड़ों रुपए का लोन भी ले लिया गया। और अब जब वो प्रोजेक्ट ऑलरेडी फेल प्रोजेक्ट है, जो नहीं, छोटी सी पॉकेट है, ये हाउस से पास हुआ है, जो मनी मार्केट है, ये हाउस से पास हुआ था, हाउस से पास हुआ है। हाउस में पास हुआ था। लेकिन उसको हम सक्सेस नहीं कर पाए। इसकी जरूरत नहीं है। इस पूरे एक मिनट बात खत्म होने दीजिए, बात अगर इसकी जरूरत नहीं है, तो मैं वही कह रहा हूँ, पूरे शहर में सुबह शाम जो पानी आता है, प्लीज सुन लीजिए सचिन जी। जितनी नेसेसिटी है लोगों की, वो नेसेसिटी पूरी होती है। इतना भारी भरकम लोन लेके इसको प्रोजेक्ट को चलाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। और दूसरी बात, अगर इतना पैसा लग भी जाता है, इसमें 1700 करोड़ रुपए की बात की गई है, अगर 1700 करोड़ रुपए की भरपाई कौन करेगा? वो रेजिडेंट ही आके करेंगे।
इसमें यूनिट की बात हो रही है। जो यूनिट है वो अगर 5 रुपये है उसको 10 रुपये किया जाएगा और हर 3 साल बाद 5% का इंक्रीमेंट लिया जाएगा। जब लोगों को जरूरत ही नहीं है तो आप क्यों बांट रहे हो उन लोगों के लिए? इतना पैसा क्यों खर्च किया जा रहा है? ईच काउंसलर को हमें 80 लाख रुपया साल में मिलता है, हमें वो भी नहीं मिल पा रहा, तो हम फालतू के प्रोजेक्ट में इतना पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हैं? सर आप वालों कि जो इसमें इंटरेक्टेड है आप मीटिंग में नोट कर दीजिए कि वो बंदा ज्यादा पानी के रेट पड़े हाथ खड़े को पास करा लो। हम तो अनूप अनूप गुप्ता बोलिए। इसमें इंटरेक्टेड है वो हाथ उठा दे। चेयर विल डिसाइड। मैडम मेयर अनूप गुप्ता करके बोले कि इसमें इंटरेक्टेड है और उसके नाम लिखे जाए मीटिंग में नोट किया जाए। मैडम मेयर मैं दो गल्लां इस उत्ते जरूर कहना चाहना हूं जी इजाजत कि ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ। मैडम मेयर 24/7 5 जो स्टेटस रिपोर्ट आई है सारे देख रहे हैं, लेकिन मैं चीज हाउस ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਨਨੀ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਪਾਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਅਸੀਂ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ 24x ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਕਿਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈਗਾ। लेकिन ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 10% ਏਰੀਆ ਮਾਤਰ ਮਣੀ ਮਾਜਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਕਤਾਂ 24x7 ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜਦ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਗੰਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣਾ। मेयर मैडम मैंने तो कहा ਔਰ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਦੇ ਨਾ ਦੂਜਾ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ, लेकिन जब आप सदन से चुन के आने तो सदन वास्ते शहर वास्ते गल करनी चाहिए है। और उस प्रोजेक्ट के अज तक कई 100 करोड़ खर्च हो चुका है, 500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अगर असी इनू किते पूरा करने वास्ते सोचिए पूरे शहर के अंदर तो 2000 करोड़ तो उत्ते का प्रोजेक्ट बन जाएगा और कारपोरेशन का दम घुट जाएगा। और गल मैं तीसरी बार सदन के पिछले 8 महीनों बोल रहा कि कारपोरेशन का दम घुट जाएगा। असी 2000 करोड़ कित्थों लावांगे, असी कित्थों इन्ना पैसा लावांगे। ऑलरेडी पानी बहुत वधिया पूरे घरां च आंदा, 2 टैंक सप्लाई दो, पूरे प्रेशर दे सप्लाई दो, लोगों के घरों के टैंक्स लगे हैं, लोगों को लोड़ नहीं हैगी। शहर का एक भी तुसी बाशिंदा अगर लिया करके खड़ा कर दो जरा कहे कि मैनू 24 घंटे पानी चाहिए तो असीं मन्ने कि किते 24 घंटे पानी की लोड़ हैगी है। अदरवाइज पिछले 1 साल तो तुसी अज 10 महीने तुसी मेयर की कुर्सी ते बैठे हुए हो, लोगों के काम आते हैं, फंडा करके काम रुके रहते हैं। कमिश्नर साहब बैठे हैं, काम लैके जाइए, फंड नहीं है, फाइनेंशियल करंट है, बैठे रहने हैं। चीफ साहब बैठे हैं, 100 कामों को जवाब मना करते हैं। स्पेशल कमिश्नर साहब साडे बैठे हैं, सब अफसर बैठे हैं। दिक्कत की होती है साडे को पैसा नहीं तो क्यों असी पैसा एक मिनट सुमन जी एक मिनट क्यों असी पैसा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਮੇਰ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ मिलेगा। प्लीज सुन लिया ਇਸ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋर्ट ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ Please, आगे ਲੋਕਾਂ ਦੇ चलिए। ਉੱਤੇ पानी दे पैसे का बोझ पाया गया, चाहे वो रेट बता करके पाओ चाहे टैक्स ना पाओ। और जे प्रोजेक्ट जिंदा रहेगा मैडम मेयर, अगर आज इस प्रोजेक्ट को बंद किया जाएगा लोग इस हाउस का अफसर इस हाउस का और साडे आने वाले से इस हाउस का धन्यवाद करनगे ना कि कोई साडे कटाक्ष करके उसे बंद क्यों किया। अनूप जी आप इस हाउस करके इस एक मिनट इस प्रोजेक्ट करके नहीं तो लोगों के जिन्ने विकास अब तो पहले तो बोला नहीं सड़कों पे नहीं मेयर मैडम का नाम कॉर्पोरेशन का पैसा तब तो अगले आने वाले 5 साल सारा कॉर्पोरेशन का पैसा इस 5 प्रोजेक्ट में जोड़ दोगे मैडम मेयर। सो मैं चाहना कि तुसी सुन लिया जी गापी जी, keep noted। कोई नोटेड होया जी हाँ जी बिल्कुल मिनट्स ऑफ रिकॉर्डेड गापी जी मिनट्स ऑफ रिकॉर्डेड पानी के प्रोजेक्ट को हाउस तो मत लेती जाए, इस पानी प्रोजेक्ट ठीक को है बंद जी। करिए। और आप अनूप कुछ कहना चाहते हैं? माइक ऑन करो। 2015 से प्रोजेक्ट चलता आ रहा है, शायद अलग अलग पार्टी के मेयर भी रहे होंगे। 2015 में किसका मेयर था? पार्टी रे Please, it's a serious discussion. Please.
प्लीज सुन लीजिए, सीरियस डिस्कशन है, आप हर चीज पे मजाक क्यों करते हैं? प्लीज सुन लीजिए। बोलो पाइपलाइन चेंज करने की शहर में खुलेगी, चाहे वो 6 साल खुले चाहे जैसे मर्जी खुले। और अगर हम 8-10 साल और लेट हो गए तो वो पाइपलाइन भी जवाब दे देगी, जो पानी बाद में वो नहीं मिलेगा। एक किसी रिपोर्ट से लिखा गया सी मैम, वैसे आप पाइपलाइन बदलो लो, लेकिन बिजली का पैसा कैसे देंगे? हम भी विकास चाहते हैं, लोगों पे बोझ ही डाले जाते हैं। ना हम चाहते हैं बंटी जी, आप कितना विकास चाहते हो तो बताइए। आप पूरा एक्सपोज हो चुके हो, आपकी पार्टी पूरी एक्सपोज हो चुकी है, राजनीति मत कीजिए यहाँ पे। प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। आपको बोलने के लिए किसी ने अलाउ नहीं किया। सीनियर डिप्टी मेयर हाउस का डेकोरम रखना, सीनियर डिप्टी मेयर हैं आप, हाउस का डेकोरम रखना शुरू कीजिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए बंटी जी, बैठ जाइए। आप कोई भी मिनट्स रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। अगर आप लोग इकट्ठा बोलोगे, अगर आप लोग इकट्ठा बोलोगे, मिनट्स रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। पहले डिस्कशन तो होने दो, पहले डिस्कशन तो होने दो। चीफ साहब, पानी दी पाइपलाइन जड़ियां पईयां हुई सन, इन्हां दी कितनी लाइफ होती है? आपने कहां पाइप बदली? कितनी लाइफ मैडम ऐसा है, पहले जो वोटिंग करनी कर ले, पहले डिस्कशन हो जाए। मैक्सिमम 50 ईयर डिस्कशन तेरी बारी में काफी बोले नहीं, काफी काफी तेरी बारी में हम बोले नहीं, बोलने दे, बोलने दे यार, बोलने दे मैडम। ऐसा है सर, प्रेमलता जी, आप महापौर नहीं है कि आप ऑर्डर दे रहे हैं वहां से बैठे की वोटिंग किया जाए। जब तक मैं नहीं ऑर्डर्स देंगी कोई वोटिंग नहीं की जाएगी, पूरी डिस्कशन होगी। आप बैठ जाइए। आप कौन होते हैं ऑर्डर्स देने के लिए, वोटिंग के लिए? आप कौन? आप कह रहे हो कि चलो हाथ उठाओ, आप कौन होते हो? आप बैठ जाइए। नहीं, मैंने अलाउ करी थी वोटिंग। नो वोटिंग विल बी अलाउड। आई एम पुटिंग इट ऑन रिकॉर्ड, नो वोटिंग विल बी अलाउड। आप कैसे बोल रहे हो कि हाथ उठाओ? बैठ जाइए चुपचाप, बैठ जाइए। हाउस की गरिमा बनानी सीखिए। डिस्कशन तो होने दीजिए। हाँ जी, बोलिए। हो चुकी है। आपने बोला कि पीआईबी तो इसके 3-4 ऑप्शन आने चाहिए कि एडिशनल ग्रांट कितना रहना है, या हम जनता से लेंगे, पीआईबी देगा या महुआ देगा, तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि हम महुआ से लेंगे। आपने अगर एडिशनल ग्रांट महुआ से आती है तो ऑब्जेक्ट करने में क्या है? आप एजेंडा आया है, इट इज नॉट द स्टेटस रिपोर्ट और इट इज फॉरवर्ड डिसीजन। आप बताइए, आपको लिखा नहीं हुआ इसलिए ये कि फॉरवर्ड डिसीजन हैज कम। इट इज ओनली द स्टेटस रिपोर्ट व्हिच हैज बीन टेबल्ड इन द हाउस प्रेजेंटेड टुडे। सर, डिसीजन किस चीज पे लेना है? ये तो हाउस एजेंडा का पार्ट नहीं है, जब एजेंडा का पार्ट ही नहीं है, डिसीजन किस चीज पे लेना है? इट इज ओनली द स्टेटस रिपोर्ट जो टेबल हुई है हाउस के अंदर। वोटिंग किस बात पे हो रही है? कि स्टेटस रिपोर्ट लेके आई जाए, हम जो है उस समय डिसाइड करेंगे। तो डिसीजन लेना है, फिर उसके बाद स्टेटस पिछले एजेंडा में ये कहा गया था, पिछले नहीं डिसीजन तो जो है हाउस डिसाइड करेगा ना। इट इज ओपन, इट इज ओपन, इट इज। पिछली बार ये हुआ था, पिछली बार आया था, पिछली बार जो एजेंडा आया था उसमें डिस्कशन ये हुआ था कि आप पहले स्टेटस रिपोर्ट लेके आओ, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। डिसीजन फैक्ट्स पे लेंगे डिसीजन। नहीं, वैसे नहीं आएगा। इट इज ओपन, इट इज ओपन, इट इज ओपन। डिसीजन तो हाउस लेता है। महुआ से अपने
हाँ जी, एक मिनट जी। अनूप जी को बोलने जल्दी बोलिए, खत्म कीजिए। माइक कहाँ गई आपकी? भैया भाई प्लीज प्लीज, थोड़ा सुनने में दिक्कत आ रही है, बताओ 1 मिनट। हाँ बताओ। माइक दिया जाए प्लीज, माइक। हाँ अनूप जी को बताइए, माइक दे बताइए। दीजिए। एक मिनट यार, सुनने दो यार। अनूप बताओ आप। प्लीज अपनी अनूप अपनी जी। जगह ले लीजिए प्लीज। मैं थोड़ी, हेलो हेलो, हाँ जी। हो रही है किसी कारण से आज 25% की जगह 75% पाइपलाइन चेंज हो रही है। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पूरे शहर को जरूरत है 75% पाइपलाइन चेंज होने की, जो शायद आज चेंज हो जाए लेकिन तो अगले 10 साल बाद नहीं हो सकती। अगर हम ये कह रहे हैं अपने सोर्स ओन फंड से जब आएंगे, ऑप्शन 2 ही हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, ऑप्शन बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। ऑप्शन 1 है कि इस जो प्रपोजल है पहले चला रहा है उसके साथ हम कंटिन्यू करना चाहते हैं और डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं। These are the 2 ऑप्शंस। अगर इस पर डिसीजन लेना करना है। चाहते हैं तो उसके क्या सोर्सेज हैं? कंटिन्यू करना चाहते हैं, ओन फंड्स हैं, ओन फंड जनरेट होंगे हर साल, डेडिकेटेड फंड होगा कि नहीं होगा इस प्रोजेक्ट के लिए, या हम पीआईबी से पहले क्या लिखा, हम दोबारा पीआईबी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? महुआ ने पास करा है, महुआ पे दोबारा दे सकते हैं कि एक्सकलेशन ऑफ प्रोजेक्ट हो गया पिछले 10 साल से, बट इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है सर। तो सर हर तरह से प्रेजेंटेशन दी जा सकती है और इसके अंदर हम प्लान 1 प्लान बी के साथ एक डिटेल के साथ अगली बार आ सकते हैं, कितना प्रोजेक्ट है, कैसे प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग है। लेकिन अगर पाइपलाइन की जो नेसेसिटी है चेंज होना, वो होना जरूरी है। दूसरी बात, व्हाट इज द लीगलिटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट टू बी कैंसल्ड व्हेन इट इज बीन साइंड बाय महुआ एंड एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? क्या हमारे पास इतना इसका लीगलिटी हमने चेक करी कि हमारे पास यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट कैंसिल करने का वो है? और दूसरी बात सर, अगर आज प्रपोजल ओनली नहीं, प्रपोजल सर, प्रपोजल भी लीगलिटी के साथ आएगा ना सर, व्हाट इज द लीगलिटी ऑफ दिस? लीगलिटी की लीगल रिपोर्ट दो आप साथ में, कि लीगल रिपोर्ट क्या कहती है इसके ऊपर। नेक्स्ट में आते हैं। सर ये जो एजेंडा है इसको आप प्लान 1 प्लान 2 के साथ अगर हमने कंटिन्यू करना तो ये इसके प्रॉज एंड कॉन्स हैं, नहीं करना तो ये प्रॉज एंड कॉन्स हैं। तो एक डिटेल एजेंडा अगली बार फिर से चीफ इंजीनियर साहब भी नए हैं, तब तक वो भी स्टडी कर लेंगे। तो अगले इसके प्लान के साथ कि क्या पास करना, अभी तो टेबल एजेंडा है सर, रिपोर्ट टेबल हुई है, इसके क्या प्रॉज एंड कॉन्स हैं। अगर हम नहीं चेंज करते 10 साल पाइपलाइन, तो ये लिख के दे दे कि अगले 15 साल कोई अपने पाइपलाइन नहीं चेंज कराएगा कि नहीं। सर 1 मिनट मिलेगा इसके बाद ठीक है ना सर? तो ये एक प्लान इसके लेके आए और हमारे हिसाब से सर, हमारे हिसाब से देखिए, हाउस ने जो करना है करें, डिसीजन ले। कवर कन्वर राणा, कवर। हेलो कमिश्नर साहब, जो मैं अनूप जी की गल तो समझिया कि जानना चाहते हैं कि भी कित्थे कित्थे ज़्यादा लोड होए असी पाइपलाइन चेंज कर सकते हैं, उत्थे करनी चाहिए है या टोटल प्रोजेक्ट के हक च मैनू नहीं पता। लेकिन मैं फिर भी इन्हों की गल वड्डा करता, असी इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट है इस करके कि एक चिट्टा हाथी है जो कॉरपोरेशन पाल रही है, सानू नहीं पालना चाहिए। लेकिन बंटी जी एक मिनट, लेकिन अगर अनूप जी कह रहे हैं, चीफ साहब ने मैं हुणे पूछा कि पानी की पाइपलाइन की जी लाइफ है वो किन्नी है,
क्योंकि मेरे तो ज़्यादा इन्हों तो ज़्यादा चीफ साहब जानते होंगे, साढ़े इंजीनियर डिपार्टमेंट जानता है कि कि ज़्यादा। एक मिनट कन्वर जी, जे इन्हों नहीं पता तो फिर आप बनवाना कि दूज थोड़ा ना बनवाना लैके झंडा हुण इन्हों भी पता सारा कुछ। सो मैं वही तो कह रहा। सो इस करके मैं असी इस प्रोजेक्ट के नाल चलने नालों अच्छा है असी ये चीज़ तय करिए कि शहर दे विच अगर सानू पाइपलाइन चेंज करने की लोड़ है, जो एक कंसर्न है सारे कौंसल साहबान का भी होगा, अनूप जी का भी है, तुहाडा भी है कि आपां सिंपली एक पाइपलाइन चेंज करके इस प्रोजेक्ट को चेंज करिए, अगे तुरीए कि तुहानू इस प्रोजेक्ट, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के बहुत होर इफेंट बट्स हैं, बहुत खर्चे हैं, इन्ना का खर्चा है कि भी असी इनू नहीं चक पावांगे। सो एक नवी टीम तैयार की जाए, एक नवा एजेंडा तैयार किया जाए। तुहानू जिथे जिथे लगता है कि इत्थे इत्थे मियाद पानी की पाइपां की खत्म होने वाली है, अगले 5 साल है, अगले 10 साल है, उन्होंने आपां चेंज करिए, उन्होंने आप इस प्रोजेक्ट चलाइए जिन्हों की म्याद हजे 20 साल, एक सेकंड, जिन्हों की म्याद हजे 20 साल 25 साल पाइपलाइनस की हैगी है, उन्होंने चेंज ना करिए। जगह जगह अगर सड़क पट्टांगे, पेवर पट्टांगे, वो भी सानू ही रिपेयर कराने हैं। सो कॉरपोरेशन का वाइट इंटरस्ट देखते हुए, ਆਪਾਂ अपनी जेब ਨੂੰ देखते हुए, ਆਪਾਂ किसी दूजे का आलीशान ਵਿਆਹ ਦਾ पैलिस होया ਵਿਆਹ देख करके ਆਪਾਂ ਤਾਂ कम्यूनिटी सेंटर च करना होंदा है कि ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ बैठिए। सो इस करके वो काम करिए जो विजिबल होए, जो असी कर सकते हैं, जो साडे दायरे च होवे। ਆਪਾਂ कमिश्नर साहब, मैं बड़ा क्योंकि चीफ साहब ਜਿਹੜੇ इस टाइम सानू मिले बहुत एक्सपीरियंस है, आप एक टीम तैयार करो, अगले हाउस तो पहले कि एजेंडा लैके आया जाए। हाँ, अगले हाउस एक एजेंडा लैके आया जाए कि सानू हुण मिनीमम इन्ना काम करके आपां शहर नूं दुरुस्त अगले 10 साल 15 साल 20 साल चला सकते हैं, तो उस चीज़ के किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इस एजेंडे के नाल असी 2000 करोड़ नाल नहीं जाना चाहते, ये गल बड़ी क्लीयर। धन्यवाद। पैन सिटी चंडीगढ़। मैंने इस एजेंडे को पढ़ा और समझने की कोशिश की। मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि ये जो प्रोजेक्ट है 24/7 वाटर सप्लाई का, अगर देखा जाए तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है कहीं ना कहीं अपनी गलतियों और अपनी कमियों की वजह से चंडीगढ़ के इतिहास में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा होगा जो फेल होगा। कारण उसका, एक मिनट, उसका कारण क्योंकि ये गलतियों से भरपूर है, एक अधूरा प्रोजेक्ट है, गलतियों से भरपूर है। कन्वर जी पहले पूरी बात रखने दीजिए। मैडम, मैं इस पर बात रखना चाहूँगी कि जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था तो 500 करोड़ के लोन से ये प्रोजेक्ट शुरू करना था और 2019 में इसको पास किया गया था। 2019 में इसको पास किया गया था और 2019 से लेकर के अब तक कोई भी गहन डिस्कशन नहीं हुई इस पर कोई भी गहन डिस्कशन नहीं हुई है। आप जितना मर्जी डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए, जितना मर्जी डिस्ट्रैक्ट कर लीजिए। मेयर, कमिश्नर, मेयर मैडम आ बैठो। मैडम, जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो 500 करोड़ से शुरू करना था ये लोन लेकर। 2019 में ये एजेंडा था जो पास किया गया था और 2019 से लेकर अब तक इस पर कोई गहन डिस्कशन नहीं हुआ और 244 किलोमीटर जो है इसमें पाइपलाइन डलनी थी। मेयर मैडम, 244 किलोमीटर इसमें पाइपलाइन डलनी थी और हम बात कर रहे हैं पूरे शहर में चंडीगढ़ में 24 घंटे पानी देने की। मेयर को इस बात की हैरानी हो रही है कि 244 किलोमीटर पाइपलाइन डालकर क्या पूरे शहर को 24 घंटे पानी दिया जा सकेगा? मेयर मैडम, वो मैं चेयर को एड्रेस करूंगी जी। मेयर मैडम, चलो हम सेक्रेटरी साहब को कर देते हैं। टोटल, एक मिनट, टोटल पाइपलाइन जो है 1013 किलोमीटर है जो पूरे शहर को कवर करती है। और जो मैंने पढ़ा है, अगर देखा जाए तो 80% जो है पाइपलाइन अगर चेंज करेंगे तब जाके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा।
आप एग्जाम्पल ले लीजिए मनी माजरा का ही। मनी माजरा में मैडम एक मिनट, आप अपनी बारी में बोलिए, मैं आपकी बारी में नहीं बोलूंगी, आप बोलने दीजिए। मनी माजरा में जितनी जल्दबाजी की गई, इतनी जल्दबाजी की गई, एक अधूरा प्रोजेक्ट, एक मैं बार बार कह रही हूँ, एक अधूरा प्रोजेक्ट। वहाँ का जो एरिया पार्षद है उसको ज्यादा पता है, जो वहाँ का एरिया काउंसलर है उसको ज्यादा पता है, ना ही पूरे वहाँ की मुश्किलें हैं तो वो काउंसलर जानता है। साफ पानी पीछे आपका गला खराब हो जाएगा, आपने वैसे ही फंगस वाला नारियल पानी पिया हुआ, आपका गला खराब हो जाएगा। आपको अधिकार है, बात रखने दीजिए। नहीं साहब, मैडम आप बात रखने दीजिए, अपनी बारी में बात रखिएगा। मनी मार्जे के जो एरिया काउंसलर वो बोलेंगे, मनी मार्जे का जो एरिया काउंसलर वो बोलेगा। 2019 से लेकर के आज तक जिसमें कोई डिस्कशन नहीं हुई है, और जो कर्जा है, जो ब्याज है, वो 166 करोड़ रुपए हो गया है, बेमतलब, बिना किसी प्रोजेक्ट शुरू हुए। अभी प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ है, और 166 करोड़ रुपए ब्याज जो है वो सिर पे खड़ा है कॉर्पोरेशन के। आप ऐसे प्रोजेक्ट को पास करना चाहते हो जिसकी अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, और 166 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन के सिर पर खड़ा है, कॉर्पोरेशन के सिर पे खड़ा है। अपनी अपनी जगह पे बैठिए प्लीज। मेयर मैडम, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि इस प्रोजेक्ट में हमें 166 करोड़ रुपए हमारे सिर पर खड़ा है, जो आप इसको हम समाप्त करते हैं, जैसे गापी जी ने भी कहा और अनूप गुप्ता जी ने भी कहा कि इसको हम इस बारी स्टेटस रिपोर्ट में लेके आए हैं, तो इसको अगली बारी महुआ से रिव्यू करके पूरी डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट एजेंडा डिटेल रिपोर्ट। मेयर मैडम, एजेंडा आइटम नंबर 4 की बात कीजिए, रिपोर्ट लगी हुई है। अभी तो एरिया की पार्षद है, आप उसको बोलने नहीं दे रहे, वो मनी माजरा की पार्षद है। अगली बारी हम रिव्यू करके लाएंगे इसको, उस पे बोल लेना यार, एक एक करके बोलो ना। साइन बोर्ड कंपटीटर है उसके एरिया में बीजेपी आम आदमी पार्टी पास। हाँ, इसी को कह रही गीता जी बैठ जाइए, गीता जी, गीता जी, गीता जी, गीता जी, गीता जी बैठ जाइए प्लीज। 5 मिनट के लिए हाउस को मैं जॉइन कर रही हूँ, हाउस हमें जॉइन कर रहे हैं 5 मिनट के लिए। और हमारे चीफ साहब भी अभी आए हैं, वो भी इसको स्टडी कर लेंगे, स्टडी करेंगे। एजेंडा दोबारा आएगा, एजेंडा दोबारा आएगा। नेक्स्ट एजेंडा पे आ जाइए। Agenda item number 4, proposal for the work of providing and fixing various types of signboards on V4 roads under jurisdiction of B&R Wing, Chandigarh. बता दिया मैडम जी।
काउंसलर्स एंड जनरल The House has resolved कि हम इसको रिव्यू के लिए दोबारा भेजेंगे। आज स्टेटस रिपोर्ट आई थी और स्टेटस रिपोर्ट के बाद हम इसको रिव्यू करके अगली बारी दोबारा लेके आएंगे। आप प्लीज बैठ जाइए अपनी जगह पे और हम नेक्स्ट एजेंडा पे जा रहे हैं। नेक्स्ट एजेंडा जो काउंसलर्स नहीं चाहते वो लिख के दे दे मुझे हाउस के बाद कि हम अपनी पाइपलाइंस नहीं बनाना चाहते। आप लोग लिख के दे दीजिए कि आप अपनी पाइपलाइंस बदली नहीं कराना चाहते, तो हमारा खर्चा भी कम हो जाएगा। सचिन जी आपके कहने से, सचिन जी आपके कहने से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मानी जाएंगी। आपके कहने से कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मानी जाएंगी। अगर हम हाउस का डेकोरम नहीं रखेंगे तो फिर आपको पता है मेयर का फैसला क्या होता है। हाँ, मेयर का फैसला आपको पता है क्या होता है। आप यहाँ पे कोई इंस्ट्रक्ट नहीं करते थे, आप यहाँ पे इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते सचिन। एंड आप थोड़ा चेयर को रिस्पेक्टफुली बात कीजिए। आपने पहले भी बहुत डिसरिस्पेक्ट किया है, आपने चेयर को बहुत डिसरिस्पेक्ट कर चुके हैं सचिन जी। आप चेयर को बहुत डिसरिस्पेक्ट कर चुके हैं। लर्न टू रिस्पेक्ट द चेयर, लर्न टू रिस्पेक्ट द चेयर। यू हैव accused and made false accusations. You have made false accusations against the mayor. I want to repeat here in front of the media that you made false accusations against the mayor. कोई वोटिंग नहीं होगी और एजेंडा अगली बारी आएगा। आपको हाउस में रहना है तो आप रहिए, नहीं तो आप जा सकते हैं। नेक्स्ट एजेंडा प्लीज, नेक्स्ट एजेंडा प्लीज, नेक्स्ट एजेंडा प्लीज, नेक्स्ट एजेंडा बोलो, खड़े हो लोग। Agenda item number 4, proposal for the work of providing and fixing various types of signboards on V4 roads under jurisdiction of B&R wing. पास, पास, एजेंडा पास, एजेंडा नंबर 4 पास है। चलो अब Agenda पर आएगा और आप गौशाला पे कुछ बोलना चाहते हैं तो तरुणा जी आप बोल सकते हैं, आपको समय मिल रहा है। अगर जिसको इसका हिस्सा नहीं बनना वो प्लीज यू कैन लीव द हाउस, डोंट वेस्ट द टाइम ऑफ द हाउस। प्रेमलता जी आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, उन्होंने कुछ बात कर, आप बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। प्रेमलता जी आप अपनी जगह पे बैठ जाइए। आपको पता है ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, आप बिल्कुल भी मेयर मैम की बात नहीं सुन रहे। बैठ जाइए प्लीज, आप आगे एक्सपोज हो चुके हो, बैठिए बैठिए। प्रेमलता जी आप बहुत एक्सपोज हो चुके हो शहर में, आप बहुत एक्सपोज हो चुके हो। आप मुझे नंबर देने वाले कोई नहीं है। शेम शेम शेम, बोलिए बोलिए तरुणा जी, शेम टू यू। आप बैठ जाइए, आप बैठ, प्रेमलता जी आप बैठ जाइए प्लीज, आप बैठ जाइए। शहर को पता है कितने काम हो रहे हैं। आज सुबह आपने देखा कि कैसे हमने अपने सफाई भाइयों के काम पूरे किए। आज अभी देखोगे 100 करोड़ के काम पास हो रहे हैं। आप बैठ जाइए, आप बहुत एक्सपोज हो चुके हैं चंडीगढ़ में। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए
बैठ जाइए आप प्लीज। उनको तरुणा जी को बोलने दीजिए। तरुणा जी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए। बोलिए तरुणा जी। तरुणा जी बोलिए। गापी जी आप प्लीज बैठेंगे, तरुणा जी को चांस दिए। नो बैठ जाइए आप, उनको बोलने। हाँ बोल, हाँ तरुणा जी के बाद उनको बोलने दीजिए, फिर आप बोल लेना। हाँ जी बोलो जी बोलो। तरुणा जी आप तो छोड़ दीजिए, आप तो हाउस में बात ही मत कीजिए। यू डोंट डिजर्व टू टॉक। You have spoken against the chair. You have put accusations against the chair. You don't need to stand here and even talk. You don't need to stand here and talk. Don't show me your finger. Don't show me your finger, please. आप एक्सपोज हो चुके हैं, आपको तमीज नहीं है बात करने की। प्लीज आप बैठ जाइए। प्लीज आप लोग बैठ जाइए। हाउस की गरिमा को समझने की कोशिश कीजिए। हाउस का टाइम मत वेस्ट कीजिए। और पहले सीखिए कि चेयर को कैसे एड्रेस करना है। पहले प्लीज सीख लीजिए चेयर को कैसे एड्रेस करना है। चलो आप बोलिए। बोल दिया ना प्रिसाइडिंग ऑफिसर प्रेमलता जी, आप तो समझते हो, समझिए। सारे हाउस का एक ही कंसर्न है, कॉर्पोरेशन का पैसा। बिल्कुल हमारा सबका भी। इसमें कोई ये नहीं कहा कि मेरे घर का काम हो रहा है, इसके घर का काम हो रहा है। थैंक यू बंटी जी, थैंक यू। हमारे सिंपल लॉजिक है, हम कॉर्पोरेशन का एक भी पैसा स्कूल में नहीं लगाना चाहते। हम भी नहीं लगाना चाहते, हम भी नहीं लगाना चाहते। आप इसे किसी से करवाएं, हम कॉर्पोरेशन का पैसा नहीं लगाने। बिल्कुल क्या वोटिंग की बात शुरू होती है ना मैम, आप प्रिसाइडिंग अफसर है, आप मेयर है, आपके पास उसके अंदर 4 लाख है, लेकिन एक हक उसके अंदर उन्होंने कर दिया, वो सदन का हाउस के मेंबर्स का भी है कि अगर वो चाहे तो वोटिंग करवा मांग सकते हैं। वोटिंग करवा नहीं सकते, वोटिंग मांग सकते हैं। काफी देयर इज अ डिफरेंस ऑफ करवा सकते हैं और मांग सकते हैं। प्लीज आप इसको क्लैरिफाई कीजिए। मांग सकते हैं आप, पर वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का हक है। एक मिनट गापी जी, एक मिनट इसको रिजॉल्व करते हैं। एक मिनट इसको रिजॉल्व करते हैं। जो मैडम ने कहा आपने सुना होगा कि इसको जो है हम महुआ को भेज देते हैं, इसका जो है सारा रिव्यू करने के लिए। क्या क्योंकि इस जो है मुझे लगता है कि एस्केलेशन, कॉस्ट एस्केलेशन भी है, टाइम एस्केलेशन भी इसमें है, तो शायद कहीं हम इस डीपीआर के साथ आगे नहीं जा पाए। तो हम एक बार जो भी है हमारे प्रपोजल्स हैं बना के एक बार महुआ को भेज देते हैं, ये उनका है। तो इट इज़ अ गुड प्रपोजल, तो इस पर हमें मतलब आगे सदन का एक ही कंसर्न है, हमें हर काम के लिए बोला जाता है और जरूरी भी है। हम देखते हैं गुजर रहे एक साल, हमारा एक अब तो नहीं गुजरे गापी जी, अब तो मत कहिए। अभी तो आज कमिश्नर साहब ने आपको खुशखबरी दी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं चाहते कि कॉर्पोरेशन का भी एक नया पैसा खर्च नेक्स्ट एजेंडा पे चले हम। और आप चंडीगढ़ के हित में जो भी बेस्ट होगा वो फैसला लिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे।